बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाह। इमाम हुसैन ने 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला में पहुंचकर अपने असहाब और अहल बैत के सामने एक अहम खुतबा इरशाद फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और दरूद व सलाम हमारे सैयद मोहम्मद और उसकी पाकीज़ा आल पर। अम्मा बाद, आमलात ने हमारे साथ जो सूरत इख्तियार कर ली है वो आपके सामने है। यकीनन दुनिया ने रंग बदल लिया है और बहुत बुरी शक्ल इख्तियार कर ली है। इसकी भलाइयों ने मुंह फेर लिया है, नेकियां ख़त्म हो गई हैं। अब इसमें इतनी ही अच्छाई बाकी रह गई है जितना किसी बर्तन की तह में बाकी रह जाने वाला पानी। अब जिंदगी ऐसी ही जिल्लत अमेज़ा और पस्त हो गई है जैसे कोई संगलाख और चटियल मैदान। आप देख रहे हैं कि हक पर अमल नहीं हो रहा और कोई बातिल से रोकने वाला नहीं। इन हालात में मर्द मोमिन को चाहिए कि वो अल्लाह से मिलने की आरजू करे। मैं जांबाजी और शुजात की मौत को एक सादत समझता हूँ और जालिमों के साथ ज़िंदगी गुजारना मेरी नज़दीक जिल्लत और हकारत है। लोग दुनिया के गुलाम हैं और दीन सिर्फ इनकी ज़बानों पर रहता है। ये बस इस वक्त तक दीन के हामी हैं जब तक इनकी ज़िंदगी आराम और आसाइश से गुजरे, और जब इम्तिहान में डाले जाएं तो दीनदार बहुत कम रह जाते हैं। इमाम हुसैन ने दरियाफ्त किया ज़मीन किन की मलकियत है। बताया गया कबीला बनी असद की मलकियत है। आपने बनी असद को बुलाया, इनके साथ एक मुआहदा किया। 16 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन इनसे 60,000 दिरहम में ख़रीदी गई और बाद में कुछ शराइत के साथ ये ज़मीन उनको वापस हिबा कर दी। इसके बाद असहाब इबादत और पहरे में मशगूल हो गए, लेकिन कूफे के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को यह सुकून हरगिज़ कबूल न था। इसने एक नया फ़ैसला किया, ऐसा फ़ैसला जिसने तारीख़ का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। इसने तकरीबन 4000 सिपाहियों के साथ उमर इब्न साद को करबला रवाना किया। 3 मुहर्रम को जब वो करबला पहुंचा तो इसने सबसे पहले इमाम हुसैन की खिदमत में कासिद भेजा, आप इस सरजमीन पर क्यों आए हैं? इमाम हुसैन ने जवाब दिया, अहले कूफा ने मुझे ख़त लिखे हैं, मुझे बुलाया है, मेरी मदद का वादा किया है। अगर अब वो अपने वादे से फिर गए हैं तो मैं वापस चला जाता हूँ। ये जवाब सुनकर उमर साद ने पूरा वाक़या इब्न ज़ियाद को लिख भेजा। एक लम्हे के लिए ऐसे महसूस हुआ जैसे शायद जंग टल जाए। 3 मुहर्रम को उमर इब्न साद लश्कर लेकर जब करबला की ज़मीन पर पहुंचा तो इस पर ज़ैनब कुबरा ने अपने भाई हुसैन से कहा, ऐ मेरे माँ जाए, सब आपके कत्ल के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, क्या आपका कोई दोस्त मददगार नहीं? इस पर इमाम हुसैन ने कहा, मेरे बचपन का दोस्त है। इमाम हुसैन ने सहाबी रसूल को ख़त लिखा जो उम्र में आपसे 20 से 25 साल बड़े थे। बारगाह रिसालत में आते थे तो इमाम हुसैन के साथ खेलते थे, इनकी बहुत ज़्यादा ताज़ीम करते थे। हबीब इब्न मज़ाहिर ने ख़त पढ़ा तो बेअख्तियार रो पड़े और फरमाया, बैक या इब्न रसूलुल्लाह। इब्न ज़ियाद ने कूफे में सख्त निगरानी कायम कर रखी थी, इसलिए हबीब खुलेआम इमाम हुसैन की मदद के लिए नहीं निकल सकते थे। इब्न ज़ियाद के जासूस हर तरफ फैले हुए थे। हबीब ने अपनी अहलिया से कहा, मैं फ़र्जंद रसूल की नुसरत के लिए जा रहा हूँ। बाज़ रिवायात के मुताबिक इनकी ज़ौजा ने कहा, खुदा के लिए देर न कीजिए, रसूलुल्लाह की बेटी के फ़र्जंद को तनहा न छोड़िए। हबीब ने अपने गुलाम के साथ रात की तारीकी में कूफे से निकल कर मुख्तलिफ रास्तों से सफ़र किया ताकि दुश्मन की निगाह से महफूज रह सके। लेकिन कूफे में बैठा इब्न ज़ियाद किसी सुलह पर आमादा ना था, क्योंकि हुकूमत शाम की तरफ से वाज़े हिदायत थी। इसने जवाब में सख्त हुक्म भेजा, हुसैन और इनके साथियों से कहो पहले यजीद की बैयत करें, फिर हम फैसला करेंगे। यही वो लम्हा था जब वाज़े हो गया कि मसला हुकूमत या मुज़ाकरात का नहीं बल्कि बैयत या शहादत का है। इमाम हुसैन के लिए अल्लाह और रसूल के दीन पर समझौता मुमकिन न था और इब्न ज़ियाद के लिए इमाम हुसैन को आज़ाद छोड़ देना काबिल कबूल न था। करबला में कई दिन गुजर
चुके थे। इमाम हुसैन के खैमे कायम थे। अभी तक फुरात से पानी लाया जा रहा था। मुज़ाकरात जारी थे। रिवायात के मुताबिक हबीब इब्न मज़ाहिर 6 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला पहुँचे। इस वक्त आपकी उम्र 75 साल के करीब थी। जैसे ही इमाम हुसैन को इतला मिली कि हबीब आ गए हैं, आप बहुत खुश हुए। रिवायात में आता है इमाम हुसैन ने फरमाया मरहबा या हबीब, और बाज़ रिवायात में आता है कि आपने फरमाया मैं जानता था तुम हमारी मदद से पीछे नहीं रहोगे। हबीब ने इमाम के सामने अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल के फर्जंद, अगर मुझे 1000 बार कत्ल करके जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए, तब भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा।